अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम लर्न करेंगे DevOps टूल। यहाँ पे हम लर्न करेंगे मोस्ट पॉपुलर DevOps टूल जो ब्रीफ करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पे जो है वो शो किया गया इमेज में। यहाँ पे देखें JUnit आता है, Maven है, Git है, SVN है, Chef है, Gradle है, Sensu, ये सारे आते हैं DevOps टूल जिसको आप यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो Jenkins आता है, Puppet है, Docker है, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट की गई हैं टूल्स है। जीरा है, सिलीनियम है, एनसिबल है, स्प्लंक है, साल्ट स्टैक है, एनक्लिप्स है, बैम्बू। ये हम जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं एक्सप्लेन के साथ। फर्स्ट आता है यहाँ पे पपेट। पपेट जो है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड DevOps टूल है। ये अलो कर रहा होता है डिलीवरी एंड रिलीज कर रहा होता है टेक्नोलॉजी चेंजेस क्विकली एंड फ्रीक्वेंटली। इसके अंदर काफी सारे फीचर्स होते हैं, वर्जनिंग आती है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग आती है, कंटिन्यूस डिलीवरी आती है, और ये इनेबल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के तौर पे विदाउट एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ द टीम। यहाँ पे हम लर्न करेंगे फीचर्स, रियल टाइम कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिपोर्टिंग, सेकंड है मॉडल एंड मैनेज द इंटायर एनवायरनमेंट, थर्ड आता है डिफाइन कर रहा है कंटिन्यूली एंड फोर्स कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजायर्ड कर रहा है स्टेट कंफ्लिक्ट डिटेक्शन एंड रेमिडिएशन। यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स पुट कर रहा है पैकेज रनिंग अक्रॉस द इंफ्रास्ट्रक्चर, एलिमिनेट कर रहा होता है मैनुअल वर्क फॉर द सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्रोसेस के लिए। लास्ट आता है हेल्प दे रहा होता है डेवलपर को, डिलीवर कर रहा होता है ग्रेट सॉफ्टवेयर क्विकली। ये सारे आते हैं यहाँ पे फीचर्स। सेकंड है एनसिबल। एनसिबल जो है वो लीडिंग DevOps टूल है। एनसिबल ओपन सोर्स IT इंजन जो ऑटोमेट कर रहा होता है एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट और क्लाउड प्रोविजनिंग, इंट्रा सर्विस, ऑर्केस्ट्रेशन एंड अदर IT टूल्स। इसके अंदर आप मेक कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं इजियर फॉर DevOps टीम के लिए, जो स्केल ऑटोमेशन आता है, स्पीड अप प्रोडक्टिविटी को। एनसिबल जो है वो इजी टू डिप्लॉय कर रहा होता है क्योंकि इसके अंदर आप यूज नहीं कर सकते एजेंट्स और कस्टम सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द क्लाइंट साइड, और यहाँ पुशिंग कर रहा होता है मॉड्यूल्स टू द क्लाइंट साइड। ये मॉड्यूल जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं लोकली ऑन द क्लाइंट साइड एंड द आउटपुट इज पुश बैक टू द एनसिबल सर्वर। यहाँ पे फीचर्स है, इजी टू यूज है, इजी टू ओपन सोर्स डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशंस है। ये हेल्प दे रहा होता है अवॉइडिंग कम्प्लेक्सिटी इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। ये एलिमिनेट कर रहा होता है रेपिटेटिव टास्क को। लास्ट है मैनेज कर रहा होता है कम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट, स्पीड अप कर रहा होता है डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस को। थर्ड आता है डोकर। डोकर जो है वो हाई एंड DevOps टूल है जो अलो कर रहा होता है बिल्डिंग शिप के लिए, रन कर रहा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के लिए और मल्टीपल सिस्टम्स। ये हेल्प दे रहा होता है, असेंबल कर रहा होता है एप्स क्विकली फ्रॉम द कंपोनेंट्स है, और टिपिकली सूटेबल है फॉर कंटेनर मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे फीचर्स हैं, ये कॉन्फ़िगर्स कर रहा होता है सिस्टम मोर कंफर्टेबल एंड फास्टर, इंक्रीज कर रहा होता है प्रोडक्टिविटी। थर्ड आता है प्रोवाइड कर रहा होता है कंटेनर जिसके अंदर यूज कर रन करे एप्लीकेशंस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में। इसका रूट जो आउटपुट किया गया अवेलेबल नोड्स हैं, एक्टिव है। ये फीचर जो है इनेबल कर रहा होता है कनेक्शन को जब जो है रन कर रहे हैं। ये लो कर रहा होता है सेविंग सीक्रेट्स इनटू अ स्वैम इटसेल्फ। नेगियस। नेगियस जो है वन ऑफ द मोर यूजफुल टूल है DevOps के लिए। ये डिटरमाइन कर रहा होता है एरर्स और रेक्टिफाई कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर एंड लॉग मॉनिटरिंग सिस्टम्स को। फीचर्स, ये प्रोवाइड कर रहा होता है कंप्लीट मॉनिटरिंग ऑफ डेस्कटॉप एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। नेटवर्क जो है वो एनालाइज कर रही है, हेल्प दे रही है आइडेंटिटी जिसमें बॉटलनेक्स आती है, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। ये हेल्प दे रहा होता है मॉनिटर कंपोनेंट्स सच एज सर्विस एप्लीकेशंस, OS एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये प्रोवाइड कर रहा होता है कंप्लीट मॉनिटरिंग ऑफ जावा मैनेजमेंट एक्सटेंशंस को। फिफ्थ आता है शेफ। शेफ जो है वो यूजफुल टूल है अचीविंग स्केल के लिए, स्पीड एंड कंसिस्टेंसी के लिए। शेफ जो है वो क्लाउड बेस्ड सिस्टम है और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी है जो है वो यूज कर रही है रबी एंड कोडिंग टू डेवलप एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स सच एज रेसिपी एंड कुक बुक्स। शेफ जो है वो यूज कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन जो हेल्प दे रहा होता है, रिड्यूस कर रहा होता है मैनुअल एंड रेपिटेटिव टास्क फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए। शेफ जिसके अंदर फॉर बिल्डिंग डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो रिक्वायर्ड है मैनेज कर रहे हैं ऑटोमेट इंफ्रास्ट्रक्चर से। फीचर्स हैं, हाई मेंटेन अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे मैनेज कर रहा है मल्टीपल क्लाउड इन्वायरमेंट्स को। पॉपुलर है रबी लैंग्वेज, क्रिएट कर रहा है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया गया मैकेनिज्म है जिसके अंदर जो है
सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रिप्रेजेंट की गई है। 6 है जेंकिंस। जेंकिंस जो है वो डिवॉप्स टूल है मॉनिटरिंग के लिए, एग्जीक्यूट कर रहा होता है रिपीटेड टास्क। जेंकिंस जो है वो सॉफ्टवेयर है जो अलो कर रहा होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन को, और जेंकिंस जो है वो इंस्टॉल्ड है सर्वर पर जिसके अंदर सेंट्रल बिल्ड जो है वो टेक प्लेस कर रही होती है। ये इंटीग्रेट कर रहा होता है प्रोजेक्ट चेंजेस मोर इफेक्टिवली बाय द फाइंडिंग द इशू क्विकली। फीचर्स, जेंकिंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है स्केल ऑफ ऑटोमेशन, ये इजीली सेटअप कर रहा है कंफिगर कर रहा है विया द वेब इंटरफेस को, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टेक टास्क को अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स thereby increasing concurrency। ये सपोर्ट्स कर रहा है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। ये ऑफर कर रहा है 400 प्लगइन्स, सपोर्ट कर रहा है बिल्डिंग एंड टेस्टिंग एनी प्रोजेक्ट वर्चुअली। ये रिक्वायर्स है लिटिल मेंटेनेंस के लिए जिसके अंदर बिल्ट इन GUI टूल है फॉर इजी अपडेट्स के लिए। 7 आता है गिट। गिट जो है वो ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और फ्रीली अवेलेबल है फॉर एवरीवन के लिए। ये डिजाइंड है हैंडल कर रहे हैं माइनर मेजर प्रोडक्ट्स विद स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ, एफिशिएंसी के साथ, जिसको जो है वो डेवलप किया गया, कोऑर्डिनेट किया गया वर्क अमंग प्रोग्रामर्स के साथ। वर्जन कंट्रोल अलो कर रहा है जिसमें ट्रैक कर रहे हैं वर्क टुगेदर विद द टीम मेंबर के साथ, सेम वर्क स्पेस के साथ। इसको यूज कर रहे हैं क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल फॉर द डिवॉप्स टूल। फीचर्स, ओपन सोर्स टूल है, फ्री ओपन सोर्स टूल है, अलो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट और सपोर्ट कर रहा है पुल रिक्वेस्ट, इनेबल कर रहा है फास्टर रिलीज साइकिल। गिट वेरी स्केलेबल, वेरी सिक्योर है और कंप्लीट कर रहा है टास्क वेरी फास्ट। साल्ट स्टैक, स्टैकिफाई जो है वो लाइट वेट है डिवॉप्स टूल, ये अलो कर रहा होता है रियल टाइम एरर क्वायरीज को, लॉग्स को और मोर डायरेक्टली इनटू द वर्क स्टेशन। साल्ट स्टैक जो है वो आइडियल सोल्यूशन है इंटेलिजेंट ऑर्केस्ट्रेशन के लिए फॉर द सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर के लिए। यहाँ पे जो है फीचर्स हैं, ये एलिमिनेट कर रहा होता है मैसी कॉन्फ़िगरेशन और डाटा चेंजेस को, ये जो है वो ट्रेस कर रहा होता है डिटेल एनी टाइप ऑफ द वेब रिक्वेस्ट को, अलो कर रहा होता है, फाइंड कर रहा होता है, फिक्स कर रहा होता है बग्स बिफोर प्रोडक्शन, प्रोवाइड कर रहा होता है सिक्योर अक्रॉस कॉन्फ़िगर इमेज कैचेस, ये सिक्योर कर रहा होता है मल्टी टेनेसी विद ग्रैन्युलर रोल बेस्ड अक्रॉस कंट्रोल, फ्लेक्सिबल इमेज मैनेजमेंट विद द प्राइमरी रजिस्ट्री के साथ स्टोर कर रहा है मैनेज कर रहा है इमेजेस को। 9 आता है स्प्लंक। स्प्लंक जो है वो टूल है जिसके अंदर मेक कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं मशीन डाटा यूजेबल, एक्सेसिबल एंड वैल्यूएबल टू एवरीवन। ये डिलीवर कर रहा होता है ऑपरेशनल इंटेलिजेंस टू डिवॉप्स टीम। ये हेल्प कर रहा होता है कंपनीज मोर बी सिक्योर है, प्रोडक्टिव है एंड कम्पिटिटिव है। फीचर्स, नेक्स्ट जनरेशन मॉनिटरिंग है एंड एनालिटिक्स सोल्यूशन है, डिलीवर कर रहा होता है सिंगल यूनिफाइड व्यू ऑफ डिफरेंट आईटी सर्विस को, एक्सटेंड कर रहा होता है स्प्लंक सॉफ्टवेयर यहाँ पर्पस बिल्ड सोल्यूशन के साथ फॉर सिक्योरिटी के लिए। डाटा ड्राइव एनालिटिक्स विद एक्शनेबल इनसाइट के साथ इसको रिप्रेजेंट किया गया। 10th आता है सिलेनियम। सिलेनियम जो है वो पोर्टेबल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फ्रेमवर्क है वेब एप्लीकेशंस के लिए, ये प्रोवाइड कर रहा होता है इजी इंटरफेस फॉर डेवलपिंग ऑटोमेटिंग टेस्ट के लिए। फीचर्स है फ्री ओपन सोर्स टूल है, सपोर्ट कर रहा है मल्टी प्लेटफॉर्म टेस्टिंग के लिए सच एज एंड्रॉइड एंड iOS, इजी टू बिल्ड अ कीवर्ड जिसमें ड्राइवर फ्रेमवर्क आता है वेब ड्राइवर के लिए, क्रिएट कर रहा है रोबस्ट ब्राउजर बेस्ड रिग्रेशन ऑटोमेशन सूट एंड टेस्ट के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसमें जो है वो हमने लर्न किया है कंपोनेंट्स टूल्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।